कांग्रेस विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस के पास विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस के पास एक ढांचा खड़ा है, वो भी भ्रष्टाचार की जर्जर हालत में फंसा हुआ है। और बड़े मार्जिन के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ 11 के 11 कमल के फूल खिल गए। गरीब को सशक्त और मजबूत किया है, किसान को मजबूत करने का काम किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम किया है। देखिए, इंडिया अलायंस की मैं ये बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों का टोला है और ये लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त ना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस समय मतदान केंद्र और बूथों का दौरा कर रहे हैं। करनाल विधानसभा से ये प्रत्याशी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप बूथों का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, सरकार के प्रति नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल है और डबल इंजन सरकार का जो कार्यकाल रहा है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस के पास विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस के पास एक ढांचा खड़ा है, वो भी भ्रष्टाचार की जर्जर हालत में फंसा हुआ है। आने वाले चुनाव के अंदर वो ढांचा भी ढह जाएगा। अभी भी कांग्रेस के पास जो कैंडिडेट हैं, जब वो ज़मीन के ऊपर देखते हैं कि कुछ नहीं है, तो वो कहीं तो छोड़ करके भी इधर उधर हो जाते हैं। आज लोग मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगा रहे हैं। आज लोग डबल इंजन सरकार की जो नीति हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं और एक बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में 11 कमल के फूल खिलेंगे। 10 लोकसभा, 1 विधानसभा। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम हरियाणा के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम वो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो लोगों का विश्वास है, जो प्यार है, जो स्नेह है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, अद्भुत है। किस तरह से इसे भी आप देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि इस बार 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 10 लोकसभा की है, 1 विधानसभा की है और यहाँ पर दोनों जन, आप चाहे मैं मनोहर जी की बात करूँ या आपकी बात करूँ, दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं। वो भी लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं और आप भी हैं, तो लोगों के अंदर क्या माहौल है, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, लोगों के अंदर सरकार के प्रति बहुत पॉजिटिव माहौल है और बड़े मार्जिन के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ 11 के 11 कमल के फूल खिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ। प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर जाकर के बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आए हैं। जो लोगों का स्नेह और प्यार देखा है, पहली बार अद्भुत प्यार नरेंद्र मोदी जी के प्रति, क्योंकि मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का पहले 2014 से माहौल था, क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर काम होते थे, जिस प्रकार से भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था, युवाओं को नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी लगती थी तो भ्रष्टाचार से लगती थी, और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर विकास की गति बड़ी धीमी थी। अगर आज हम इन 10 वर्षों के अंदर देखें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला को 4 लाइनिंग या एक्सप्रेसवे के साथ न जोड़ा गया हो। आप हरियाणा के किसी भी कोने के अंदर खड़े हों, 4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये गजब का विकास अगर हुआ है इन 10 वर्षों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व डबल इंजन सरकार ने किया है। लोगों का विश्वास है। आज गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर ईमानदारी से आदरणीय नरेंद्र मोदी ने काम किया है। गरीब को सशक्त और मजबूत किया है, किसान को मजबूत करने का काम किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम किया है। आज आप अगर हरियाणा के अंदर देखें, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को जो रोजगार दिया गया है, उसका एक बड़ा युवाओं के अंदर मैसेज है कि ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। और कांग्रेस के समय के अंदर तो जो नौकरियां लगती थी भ्रष्टाचार के आधार पर लगती थी। मैं तो बोलता भी हूँ, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हमने इस बात के लिए कई बार कहा है कि आप श्वेत पत्र जारी करके बताएं कितनी नौकरियां आपने दी हैं, किस आधार के ऊपर दी हैं। कम से कम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पता लगना चाहिए। हम भी बड़े विश्वास के साथ ये बात बोलते हैं कि हमने जो नौकरी दी है बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है और कांग्रेस से ज़्यादा दी है, वो आंकलन कर। आपके अपोजिट जो खड़े हुए हैं, कांग्रेस से मेन मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है, किस तरह से देखते हैं? त्रिलोचन सिंह जो है आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो मानते होंगे, कोई भी चुनाव अगर लड़ता है वो मानता है कि मेरा मुकाबला इसके साथ है। अगर जज्बा का कोई लड़ रहा है
तो वो भी मानता है भी मेरा मुकाबला इनके साथ है। आप किसी को भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि बीजेपी के साथ मुकाबला है, कांग्रेस भी यही कहेगी, जजपा भी यही कहेगी, इनेलो भी यही कहेगी। परंतु उनके नीचे मैंने कहा है भी कांग्रेस के नीचे भी लोग नहीं हैं, जन का विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस एक ढांचा है, भ्रष्टाचार के संलिप्त कुछ लोग हैं, उस ढांचे को लिए खड़े हैं और 2029 के चुनाव में जो अगला चुनाव आएगा वो ढांचा भी ढह जाएगा, कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। इस बार एनडीए के अगेंस्ट जो है वो इंडिया अलायंस जो है वो चल रहा है, तो उसे किस तरह से देखते हैं सर? इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारियों का टोला है जो इकट्ठा हुआ है, उनका कोई मकसद जी 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 डिमांड कर रहे हैं लोग साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए जी। अगर डिमांड नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल जब लोग कहेंगे उस बात का तभी हमें पता चलेगा। अच्छा है जी। मुझसे इंडिया अलायंस पर बात कर रहे थे सर। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ठीक है, शॉर्ट्स लेंदे रहे सर। इंडिया अलायंस पे बात कर रहे थे। देखिए, इंडिया अलायंस की मैं ये बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों का टोला है और ये लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त ना हो। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और इनका मकसद देश का विकास करना नहीं है, इनका मकसद देश के लोगों को सुविधाएं देना नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना, परिवार को बचाना, इनका ये मकसद है और उसको लेकर के ये काम कर रहे हैं। राम राम जी, राम राम जी जी जी, ठीक है सर, और ठीक है। लोगों से मिलना जुलना बीच में जारी है। सर आखिरी सवाल लूंगी, किस तरह से देखते हैं समीकरण? 10 लोकसभा हैं और 1 विधानसभा है। मैंने कहा है 11 कमल के फूल बड़े मार्जिन से खिल रहे हैं। मनोहर लाल जी करनाल से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं और आप? हम भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। लोगों का प्यार है, ये पूछो आप, काचवा गांव के मजबूत लोग खड़े हैं और ये बात बोल रहे हैं कि एक तरफा माहौल है। चलो ठीक है, हम ये भी मान के चलते हैं रिजल्ट जो है वो 4 जून को आ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो आज खास तौर पर करनाल पहुंचे थे। यहाँ पर विधानसभा के ये जो प्रत्याशी हैं और इसके बाद आपको बता दें कि लगातार बूथों और मतदान केंद्रों का दौरा जो है इनके द्वारा किया गया है और इन्होंने अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इनका कहना है कि बड़े मार्जिन के साथ ऐतिहासिक जीत जो है लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, साथ ही साथ बतौर मुख्यमंत्री और यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी नायब सैनी खुद जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए करनाल से हरसिमरत।